तो ये सारा ना ये स्नो की वजह से इतनी रोशनी फैली हुई है। और इसका सबूत ये है कि वो जो आप हिस्सा देख रहे हो ना काला, 11 जनवरी और टेम्परेचर 2 फीसलाइक -2। आज ये सजा चालू गई है मेरी तरफ, यानी बर्फ़बारी हुई, फिर कल सब ख़त्म हो गया था और उसके बाद फिर बारिश हो गई। लेकिन ये एल नीनो साहब का असर, जो कि गर्म मौसम का कुछ भी असर होता बहुत टेक्निकल हो जाएगा, वो सर्दी को या बर्फ़बारी को टिकने नहीं देता। ये फ़िलहाल के लिए जो लगता है ज़्यादा ठहरने वाला नहीं है। इस वक्त मिक्स हो रही है क्योंकि वैसे फीसलाइक -2 और +2। दोपहर का 2:15 बजे, जुमेरात के दिन दोपहर में ऐसा माहौल है, दोबारा बर्फ़बारी हुई है और वो पिघल रही है। इस वक्त मिक्स किस्म की ना ये ई व्हीकल चार्ज हो रही है। आवाज़ कैसी आती है? ई व्हीकल नहीं, बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल हमेशा से है, बस उसको बेचना है ना तो ये नाम दिया है। एल नीनो की गर्म हवा जो सर्दी को बार बार भगा रही है। 20 घंटे के अंदर कल और परसों का मैंने वीडियो लगाई मिला के, बर्फ़बारी हुई, बारिश हुई, सब पे गिला दिया बारिश ने। टेम्परेचर भी प्लस में आ गया। इस वक्त भी ऐसी सूरत हाल है। इवन मैंने जैकेट भी खुली हुई है मेरी, जैकेट का पर मैंने कैप भी नहीं पहनी हुई है और मेरे हाथ भी नहीं जम रहे। अब जो प्रेडिक्शन है हफ्ते से, यहाँ पे थोड़ा अंदाज़ा हो रहा होगा कि स्नो टाइप हो रही है, लेकिन ज़मीन पे पड़ते ही पिघल जा रही है। कि अब तक जो मज़े लगे हैं वो लगता है ख़त्म होने वाले हैं। वैसे भी मेन सीज़न यहाँ सर्दी का यहाँ पे फरवरी होता है। ये फिसलने के लिए यार बड़ी ख़तरनाक होती है कि कीचड़ सलश सी जो बन जाती है ना। लेकिन इससे भी ज़्यादा ब्लैक आइस होती है कि अभी तो बर्फ़बारी हुई और कितना प्यारा लग रहा है ये इस वक्त। अभी तो बर्फ़बारी हुई, उस पर बारिश पड़ गई, सब पे कर रहा है स्लज हो रहा है। एक होता है पहले बारिश होती है, बारिश का पानी गायब होते होते भी टाइम लगता है। इसके लिए देखो कोने कोने पे स्पॉट जमा है या ये नमी है इस वक्त, और उसके बाद टेम्परेचर फ्रीजिंग हो जाता है। तो ये तो है बर्फ़ नरम मुराम ना। अब हमारे उर्दू में तो बर्फ़ दोनों को ही कहते हैं, इसको भी बर्फ़ कहेंगे उसको भी। एक हो जाती है इंग्लिश में आइस। जैसे आप देखो ना ये नरम की बर्फ़ कितनी नरम होती है। ठीक है, और एक आप फ्रिज में जमाते हो कैसी पत्थर होती है, तो वो आइस बन जाती है। पानी पड़ा और बाद में माइनस हो गया, उसको ब्लैक आइस भी कहते हैं, आइस भी कहते हैं। ओ भाई आप समझ लो गिलास पे चल रहे हो, नहीं यकीन आता तो बर्फ़ जमाओ घर पे, ऐसे उसकी सिलियाँ रखो या जमी हुई बर्फ़, उस पर चल के ठहर के दिखा दो, या देख लो, तजर्बा कर लो। अल्लाह करे कोई मसला ना हो। स्टूपिडिटी किसी कर ली है। ये परसों क्या हाल था, कल क्या हाल था, दोबारा क्या हाल हो गया। अब जो हफ्ते से आ रहा है प्रेडिक्शन, उसमें बर्फ़बारी अभी 15 सेंटीमीटर तक मुतवक्के थी, जो 2 दिन पहले हुई है। अभी 15 से 20 सेंटीमीटर मुतवक्के है। लेकिन उस वक्त टेम्परेचर 0 - 2 के दरमियान थे। उस वक्त जो है ना दर्जा हरारत है 2 डिग्री, -2 डिग्री, फीसलाइक -5 -6 ऐसा था। और फिर रात को मैंने फिल्माया तो 5 डिग्री प्लस में और 1 फीसलाइक। अब जो है ना, अब जो आना है, अब उसके साथ बर्फ़बारी के साथ ये पहले ये बर्फ़बारी के दरमियान तो जो आगे पीछे टेम्परेचर होता है उसकी निस्बत कम ही होता है। ता वक्त के उसके बाद बिल्कुल ही पलट गया, जैसे कि अभी पलटा था 2 दिन पहले।
ये दर्जा हरारत हो जाना है -10-15 और फीस लाइट तो इससे भी ज़्यादा जाएगा। -15 से -20 वो है। ठंडी हवाएं चलने की तवक्को है। बर्फ़बारी ज़्यादा की तवक्को है। उसके बाद रेन का जो है ना सिलसिला वो मुझे शायद नज़र नहीं आया। आज ये जैसे किसी ने स्प्रिंकल की है और ये फिर बारिश हो रही है। बारिश बरस मिक्स टाइप ही है। ये देखो जैकेट में सफ़ेद सफ़ेद सा नज़र आ रहा ना, और ये मंजरनामा किसी ने ब्लॉक नहीं किया। तो ये एक छोटा सा कहानी है कि बर्फ़बारी ऐसी मुतवक्के और माइनस, ना सिर्फ वो माइनस, फील्स लाइक हवा चलेगी और साथ में ये कि क्योंकि 14 दिन की वो प्रेडिक्शन दिखा रहा होता है उसमें कम व बेश -6-7 से कम तो दिखा ही नहीं रहा। यानी फील्स लाइक -10 से ऊपर उसका असर होता है, -10 से ऊपर रहेगा हफ्ते को पढ़ने के बाद उसके अगले 2 दिन, क्योंकि फरवरी यहाँ पे असल सर्दी का वो होता है। तो फरवरी के करीब लगते लगते अब समझो 11 जनवरी पे मिड हो ही गई है, 2 दिन में और मिड हो जाएगी जनवरी की। ये मंजर बड़ा प्यारा लगता है। नीचे दरख्तों का जहाँ झुंड है उसके नीचे कोई असर नहीं हुआ। ये वाला मैकेनिक अड्डा जो है ना ज़रा महंगी गाड़ियों की लग रहा है, मरम्मत वगैरह डेंटिंग पेंटिंग करता है। ऐसा लग रहा है देखने में सफ़ेद रंग का फर्टिलाइज़र किसी ने डाला है। या पाकिस्तान में हमारे पास कुर्बानी वगैरह होती है ना, उसके बाद बल्दिया वगैरह चूना वगैरह फेंकती ऐसा मंजर लग रहा है। ये सारा टोरंटो गिरदोनवा का जिक्र कर रहा हूँ भाई। बहुत वैसी बड़ा कंट्री है बहुत। हमारे पाकिस्तान में कराची से पेशावर और पहाड़ों तक क्या फ़र्क होता है। ये तो और बड़ा कंट्री है और फिर वैसे भी ठंडे रीजन में। ट्रक की आवाज़ आई या बड़ी गाड़ी की, ये मेरे ख्याल में किसी इंडस्ट्री से निकल रहा था। काफ़ी दफ़ा जो होते हैं ना उसमें छोटी गाड़ी में ड्राइवर वो तो वॉक करने वाले को देखते ही नहीं, कैसे जमा हुआ अभी तक यार, और निकलते चले जाते हैं जबकि उनकी विजिबिलिटी भी ब्लॉक ना हो। स्नो ने भी थोड़ी सी रफ्तार पकड़ ली है। कल बिल्कुल साफ़ हो गया था, परसों बड़ा स्लश तूफ़ान था, बर्फ़बारी बारिश। इनको मैंने बहुत टाइम फिल्माया इस जगह को। इनका अपना प्यारा सा लॉन था, ये छोटा सा। दो दिन पहले यहाँ बनाई। अब है भाई कहाँ से आ गया ये। पुल के नीचे से ऐसे ड्रेन आता है। ये भी स्लोप बनाए हुए लोगों ने यार, वाह भाई वाह। ये भी लग रहा है कि यहाँ से पानी आ रहा है। ये भी आसान लग रहा है। दरख्तों के झुंड का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, अल्लाह खैर करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आज़ाद होगी। क्योंकि मुझे अपनी टो पे चलने की आदत है, मैं पूरा पैर नीचे नहीं रख पाता, बचपन से मुझे प्रॉब्लम है ये। आपने बाज़ लोगों को शायद देखा हो पंजों पे चलते हैं ना। तो भाई एक बार फिर जो है ना बकरे की माँ का खैर मनाती। 12 जनवरी रात के 9 बजे, देखे तो जैसे दिन निकला हुआ है। गाड़ी वाड़ी कोई भी नहीं, सब गायब। स्नो फ्लो लग रहा हो चुकी है। मैंने ऐसी सोचा तफरी करते हैं, लेने चलते हैं कॉफ़ी। तो फाइनली जो है ना स्टॉर्म जो है विंटर जो है ना, अभी देखो कितनी है,
ये यहाँ पे इसकी फुटपाथ है। मैं क्लियर करना शुरू करता हूँ। आराम से 3-4 इंच जो है ना ऑलरेडी पड़ चुकी है। 15 से 35 सेंटीमीटर मुतवक्के है स्नो। और ब्लो भी हो रही है। ब्लो ऐसे होती है कि ऐसे ना आँख में आपको देखा नहीं जाता। अगर हवा के रुख पे आप चल रहे हैं ना, इस वक्त किसी हद तक ब्लो नहीं हो रही है, वरना तो इतनी ख़तरनाक ब्लो होती है। वो बहुत कम होती है, लेकिन ये टोरंटो GTA के रीजन की बात कर रहा हूँ। तो सुबह तक जो है 15 से 25 सेंटीमीटर जमा होना इसका मुतवक्का है। और गाड़ी वगैरह सब आप निकालोगे तो फंस जाओगे। लोग भी बिल्कुल खामोशी इस वक्त के हिसाब से ना, सब बिल्कुल खामोशी होती है। मौसम में गर्म कॉफ़ी का मज़ा ले लें। हवा देखो कैसे जा रही है ना हवा के साथ। ये तो बाज़ दफ़ा दीवार वगैरह से टकराने से कुछ ऐसा इंप्रेशन पैदा होता है। यहाँ से साफ नज़र आ रही है क्योंकि इन्होंने अपने यकीनन दुकान के बाहर जो है सफाई की है और वो डाला है, नमक डाला है। टेम्परेचर हालांकि इस वक्त 2 डिग्री है, फीस लाइक -5 है। वैसे भी बर्फ़बारी के ऐन वक्त पे तो सर्दी इतनी नहीं होती है, ये तो है कंफर्म। तो भाई मैंने अपनी कॉफ़ी ले ली। अब लग रहा है थोड़ी सी हवा चल रही है, लेकिन बर्फ़बारी का असर कम हो गया। तो वैसे भी यहाँ ना असल सर्दी और बर्फ़बारी ना फरवरी में होती है, तो मिड जनवरी तकरीबन हो गया। लग रहा है बेचारे का ट्रक पे जाम हो गया, कुछ हो गया, फंसा हुआ। ये दरख्त कितने प्यारे लग रहे हैं। इस तरह इनके ऊपर घास आई हुई है, पौधे के पूरे पे घास आई हुई, बोल मतलब ग्रीनरी के ऊपर। देखो कोने में कितना मेरा पैर जा रहा है, बर्फ़ छाई हुई है। यहाँ मैं चल रहा हूँ, मुझे लग रहा है इधर जो है ना कोई है नहीं रास्ता, फुटपाथ, वरना नीचे हार्ड सरफेस थोड़ी फील होगा। तो इसका मतलब है इस हद तक इस वाटर में ख़त्म कर दिया एल नीनो इफेक्ट। टेक्निकलिटी में जाने के बजाय ना मुझे पता ज़्यादा जब मैंने देखा कि गर्म हवा का टेक्सास वगैरह का असर है मौसम की, ठंड मौसम की शिद्दत को होल्ड नहीं करने देती, उसको बार बार नॉर्मलाइज़ कर देती है। और जब तक कि 1-2 तूफ़ान इससे पहले आई, हर बार यहाँ पे तूफ़ान कहना भी सही नहीं, उसको जो है ना नॉर्मलाइज़ कर चुका है। लेकिन इस दफ़ा जो है ना लग रहा है नहीं, एक तो ये हो रही है, पिघलने के आसार नहीं है, टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा। और अगले 2 हफ्ते टेम्परेचर जो है -10, -15, -8, -16 तक मैंने देखा नॉर्मल। इसका मतलब है इससे ज़्यादा ही होगा ठंड में, फीस लाइक में हवा के असर से। अभी सब खामोशी है रोड पे। ये ना स्नो वगैरह साफ़ की है। उधर लाइटें दिख रहे हो, गाड़ी स्लाइड होके उस पर लग गई है, पोल पे लग गई, खाली पड़ा है सब कुछ ना। अभी सुबह बल्कि फजर का टाइम होने में, सुबह तो 8 बजे करीब दिन निकलेगा, फजर जैसे 6:15 बजे शुरू होगी। इन्होंने बर्फ़ साफ़ की है। और ये देखो ये पैदल चलने वाले का रास्ता उसको भी ब्लॉक कर दिया। इस फुटपाथ पे लग रहा है थोड़ा सा फिरा हुआ ब्लेड, इस तरह से ये बर्फ़ के कोनों पर ढेर लगा देते हैं। लेकिन मैंने कई दफ़ा देखा है कि ना पैदल चलने वाले के रास्तों का बिल्कुल लिहाज ख्याल नहीं होता। जैसे वक्त आखिरी प्रायोरिटी पे चले गए, नाले में पानी बह रहा है। नाले में पानी बहने का कहानी ये है कि एल नीनो ये गर्म हवा सड़क पे हावी रहती है और जो है ना एक्सट्रीम ठंडा नहीं रह पाता इन्वायरमेंट। ये ठंडे इन्वायरमेंट की बात हो रही है कि सर्द मुल्क में। और दूसरी तरफ ये कि खूबसूरत चीज़ आप देखें तो कि आसमान जो है ना उस तरफ कितना काला हो रहा है, ब्लैक हो रहा है। इस तरफ आप देखो हर जगह रोशनी नज़र आ रही है ना, सब रोशनी नज़र आ रही है। ये ज़मीन से स्नो ग्लो हो रही है, लाइटों का इफेक्ट है, उस तरफ काला है। तो ये सारा ना ये स्नो की वजह से इतनी रोशनी फैली हुई है। और इसका सबूत ये है कि वो जो आप हिस्सा देख रहे हो ना काला,
वो लेक ओंटारियो के ऊपर है, तो उस पर तो बर्फ़ पकड़ी पड़ी होगी, तो कोई आइस तो नहीं जमी हुई उस पर भी। इस वजह से ये मेरी समझ है। ठीक है, मैंने इर्द गिर्द का दिखा दिया, दोबारा दिखा देता हूँ। नीचे तक कोनों पे देखो, बॉर्डर्स पे देखो, सब रोशनी रोशनी की रिफ्लेक्शन हो रही है। सब स्नो की खूबसूरत सफ़ेदी की वजह से है ना, रिफ्लेक्शन है ये। और वो हिस्सा लेक ओंटारियो के ऊपर, उधर सीधा फिर उस पार चले जाएँ लेक ओंटारियो का, यहाँ से सीधा रास्ता हो तो सीधा रास्ता निकल सकता है न्यूयॉर्क के लिए। वैसे न्यूयॉर्क स्टेट है वहाँ पे, झील के उस तरफ। मैं ऐसी चहलकदमी जो है ना इधर करना शुरू हो गया था रोड पे, मतलब बच जाओ, क्योंकि सफाई नहीं हुई ना, चलना बहुत मुश्किल हो रहा। तो ये आया कि ना उसको डिफाई कर रहा है, लग रहा है कि ना सर्दी हावी हो जाएगी। वैसे भी यहाँ पीक सर्दी फरवरी में होती है और बर्फ़बारी भी ये वो। तो बारिश हुई तो मैंने बोला नहीं यार, इस दफ़ा गर्म मौसम या हावी रहेगा सर्दी की मुनासबत से, तो बारिश हो गई सब निकल जाएगा। लेकिन एक तो बारिश तेज़ नहीं हुई, ज़्यादा लॉन्ग नहीं हुई। लेकिन ये है कि अभी जैसे प्लस टेम्परेचर है और कल से एक्सपेक्टेड है ना, 2 हफ्ते दिखा रहा है कि काफ़ी माइनस हो जाएगा, अभी तक की जो प्रेडिक्शन दिखा रहा है ना, तो उसके हिसाब से लग रहा है कि भाई ये जम जाएगी। जब ये जम जाती है ना, पड़ी रहती है, फिर भाई ये बड़ी मुश्किल से निकलती है भाई। ये बर्फ़ जो है ना लोहा लाट हो जाती है, क्योंकि लोग चलेंगे, हवा लग रही है, प्रेस हो रहा है, तो जम जाएगी, कुचल जाएगी और सॉलिड हो जाती है। ये आप अंदर का रास्ता देखो, इस तरफ ना थोड़ा सा हमारा इंडस्ट्रियल एरिया, मैकेनिक, मोटर मैकेनिक ये बैठे हुए हैं इस पर बाकी है। लेकिन इस पर ना सलग कीचड़ नजर आती, तो गाड़ियाँ नमक डाला हुआ गाड़ियाँ चली तो निकल गया, ये बहुत ही पिलपिला सा हो। तो मैंने वेदर देखा, मैं समझ रहा था 2 डिग्री या -3 चल रहा है। नहीं भाई, वो तो 1 घंटे पुरानी बात हो गई। 7 डिग्री फील लाइक 1 चल रहा है। यकीन करें, जनवरी के लिहाज से नाकाबिले यकीन, सर्दी के लिहाज से कनाडा की नाकाबिले यकीन। और एक ये होता है कि ये बर्फ़ पड़ी हुई ना, इस पर चलने से ना पैर स्किड होता है, स्लिप होता है ना, क्योंकि कुचल के जैसे मैं अगर अभी यहाँ कदम रखूँ, ये देखिए, ठीक है, तो उसके नीचे पानी है, मेरा पैर देखो थोड़ा सा स्लाइड हुआ। तो ग्रूव्स वाले जूते ना हो तो और ज़्यादा ख़तरनाक होता है। ये उससे कम होता है जो ब्लैक आइस जम जाती है कि अब ये पानी पिघल रहा है, एकदम टेम्परेचर माइनस में चला जाए या आहिस्ता आहिस्ता चला जाए, 1-2 घंटे में चला जाए, सब आइस क्रिस्टल बन जाएगी, शीशा बन जाएगी। शीशे पे पैर रखो, घर की बर्फ़ की बर्तन में जमा के ज़मीन पर रखो बर्फ़, उस पर चल के दिखाओ, देखो पता लग जाएगा क्या बोल रहा हूँ। इस वक्त जो मज़ा आ रहा है गश्त करने का ना पूछो, क्योंकि और तो यहाँ पे सर्दी में इतनी एक्टिविटी नहीं रहती, लोग मॉल्स वगैरह के अंदर चले जाते हैं, तो वो वाली बात है, खामा खाई में उधर टहलते रहो और खाते पीते रहो। टेम्पटेशन आपको होती रहेगी, ये बाय कर लो, वो बाय कर लो, ये ख़रीद लो, दिल ललचाता रहेगा, ये ख़रीद लो, वो ख़रीद लो, फजूल में। थोड़ा कवर रखे आदमी, जैसे मैंने रखा भाई, और करे मज़े। ये बर्फ़ की गाड़ी, सिटी की गाड़ी रोड साफ़ करेगी अपनी अपनी बिल्डिंग की, आप खुद जिम्मेदार हो। ये अक्सर आगे ब्लेड से साफ़ करती जाती हैं, पीछे नमक भी फेंकती जाती हैं। मेरे इर्द गिर्द की सूरत हाल, यहाँ कुछ देसियों की आबादी ज़्यादा है, तो हम लोगों ने ये हाल किया हुआ कि कीचड़ मचा दी हमने। और बहुत शुक्रिया टिम्बरलैंड का भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, जो इसने ज़बरदस्त, ना मेरे पैर ठंडे हुए, क्योंकि बर्फ़ का पानी तो है ना, भले टेम्परेचर थोड़ा प्लस हो, ना पानी अंदर गया, मॉइस्चर गया, बेहतरीन वर्किंग। अब ये जब गाड़ी स्नो साफ़ करती है तो कोने में खिसकाती जाती हैं, ऐसे ऐसे गाड़ियों के साथ आ जाती है। अब लोग उठेंगे, गाड़ी निकालेंगे सुबह अपनी या जब भी, तो वो इसको साफ़ करेंगे और ये बीच बीच में डाल देंगे ताकि उनकी अपनी गाड़ी का फ्रंट क्लियर हो जाए। वरना ये जब सही बर्फ़बारी होती है तो ये ऐसा होता है कि भाई गाड़ी के बम्पर से ऊपर ढेर आया होता है। देखो तो ये सब शीशों में से पिघल रही है क्योंकि बारिश हुई है। इससे क्यों नहीं पिघल रही है, इसमें बारिश नहीं हुई है क्या? तो ये भाई हमारा अपार्टमेंट के बाहर से सूरत हाल है, थोड़ी देर में सूरज वहाँ गुरूब होगा।
13 जनवरी -1 फीसद -8। हवा बहुत चल रही है। अभी बाकायदा इस एरिया में जो ओपन एरिया है बर्फ़ के भंवरे बने हुए थे। और सामने ग्राउंड है ना, कि ये उल्टे हाथ पे और सीधे हाथ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। इसके दरम्यान जो एरिया इन दरख्तों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी हवा है। तो आपकी बार सर्दी ने होल्ड कर लिया भाई। बाहर जाके भी फिल्माता हूँ भी। और सनसेट वहाँ हो चुका है, तकरीबन 5:25 हो गए। ये फ्रीजिंग कंडीशन है। ये पूरा जो ना सब क्रिस्टल बन चुका है जो मैं इस पर चल रहा हूँ। स्लिप हो रहा है मेरा, क्योंकि मेरे ये शूज़ ज़्यादा ग्लूज वाले नहीं है। मैंने जैकेट इस खुली हुई है, भूल गया। अभी मैं अभी घर से निकला। गाड़ी का कलर कितना प्यारा पर्पल लग रही है। तो -3 फीस लाइक -13। विंड जो है ना 65 से 75 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है। तो उसकी वजह से ना -3 इतना ज़्यादा फील हो रहा है। और फाइनली जो है ना बिलाखिर हम दाखिल हो रहे हैं सर्दी में। फरवरी ही मैक्सिमम सर्दी का टोरंटो रीजन में वक्त होता है। सुबह से जो है टेम्परेचर -16-17 फीस लाइक और -6-7 हो जाएगा। फिर जो है -20 कर क्रॉस कर जाएगा कल रात, यानी कल इतवार और पीर की दरमियानी रात। फीस लाइक में वैसे हो जाएगा -10 से ऊपर। फिर पीर की सुबह -23 और प्लेन टेम्परेचर -13, 16, 17। और ये आगे 2-3 हफ्ते तक ऐसी दिखा रहा है। थोड़ा बहुत 19-20 होता रहेगा, क्योंकि सिस्टम जब करीब आ जाता है तो और प्रेडिक्शन आसान होती है। कि बादल तो ऐसे अजीब कहीं क्रॉल कर रहे होते हैं, यूँ घूम रहे होते हैं, यूँ घूम रहे होते हैं, जो भी उनका लो प्रेशर सिस्टम जिस तरह से भी होता है। अब से 1 घंटे पहले मैं अपनी बाहर फिल्मा रहा था घर से बाहर की तरफ, तो बहुत ही ज़्यादा हवा थी। या कुछ रुख पे बहुत ज़्यादा हवा लगती है, यहाँ पे इस वक्त कम हो गई है। 1 घंटे पहले बहुत ज़्यादा थी। ये सारी बर्फ़ आनी नहीं, आइसी कंडीशन ना, बर्फ़ की जैसे सिल्ली बन जाती है। बहुत मोहतात रहना पड़ेगा। और इधर कोई इमरजेंसी की गाड़ी जा रही है, उधर छुआ होगा, क्या हुआ होगा। कल रात भी मैंने देखा कोई उधर गाड़ी टकराई हुई थी। रात के तकरीबन सुबह ही होने वाली थी। तो फाइनली जो है ना इसमें माइनस में हम डीप जा रहे हैं। और जो है महसूस हो रही है यहाँ की ठंडा। अब ये जब -10 वगैरह -7-8 टच करेगा और -15 से ऊपर जाएगा फीस लाइक में, और -20 से ऊपर तो पूछा नहीं, फिर तो बाकायदा यहाँ की मुकम्मल हो जाएगी ठंड। दोस्त अष्टमी में उसने अभी मैंने देखा वीडियो लगाई एडवेंचरस सैम करके ना, एडवेंचर सैम उसने वीडियो लगाई। तो ये ई बाइक बड़ी तमीज़ से चला रहा, फिर भी बंदा आया तो उसने वीडियो लगाई कि फीस लाइक में -57 हो रहा है। तो पूरे कनाडा को ही असर में ले लिया इसने बिलाखिर। अभी क्योंकि हम बहुत ज़्यादा आसानी का शिकार हुए हुए थे। सर्दी नहीं है, मैंने अभी तक अपनी सही विंटर जैकेट निकाली नहीं है। इस वक्त जो मैं कैप पहना हूँ ये बस -10 वगैरह तक ही काम करेगी। ये भी ज़्यादा बता रहा हूँ, अगर ज़्यादा देर तक आप इसका शिकार रहोगे तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। जेब में मैं अपने स्कार्फ जो पाकिस्तान में मफलर कहते थे वो मैंने रखा हुआ है, वो मैं रखता ही हूँ एहतियातन। इसमें फिर से शुरू हो गई 13 जनवरी तकरीबन 7 बजे। अभी मैं ये मस्जिद से निकला मैं,
और वही जो कल रात था ना, मुझे लग रहा था, मेरे ख्याल समझने सोचने से क्या होता है, लेकिन जो यहाँ एक सिस्टम है, बर्फबारी हुई, पिघली, माइनस हो गया टेम्परेचर, तो क्रिस्टल बन गया सब कुछ। सब कुछ इस माइनस में चलेगा ना, बर्फबारी होगी तो ये मज़ीद जमेगी ही ऊपर, कुचलेगी लोगों के पैर से, तो पत्थर बन जाएगी। ये बना हुआ ना सारा, क्योंकि गाड़ियाँ गुजर रही होगी ना, पानी पड़ा, बर्फ़ पड़ी, कुचल गई, इससे बचना पड़ता है। तो अपना अपना प्यार ख्याल रखना। चैनल एक्टिविटी सुबह से शाम से ज़िंदगी में होता है, बस वो शेयर करना, मुझे उससे बात करना अच्छा लगता है। मिलता है वीडियो में।